नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। जो मनुष्य अपने चरित्र को ढककर दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाता है, वह मनुष्य सामने वाले को नहीं बल्कि अपने संस्कारों को दिखाता है। अहम की अकड़ कभी चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। पाप की कमाई भले ही जमा कर लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इंसान भी बड़े कमाल का है। दौलत पाने के लिए सेहत को खो देता है और वापिस सेहत को पाने के लिए दौलत को खो देता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, आपका विश्वास और आपकी ईमानदारी ही आपकी सच्ची दौलत है। सब समय का खेल है, कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन होता वही है जो समय चाहता है। सारी खूबियां हर किसी में नहीं होती, कोई खूबसूरत होता है तो कोई वफादार होता है। खाली जेब सब कुछ सिखा देती है। जब हाथ में कुछ नहीं होता है तो साथ देने वाले भी गिनती के ही रह जाते हैं। प्रार्थना सदा कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसका आभार व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए। हरि का चिंतन करने के लिए आप ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आप एक शांत और एकांत स्थान पर बैठें और अपने मन को हरि के नाम पर केंद्रित करें। आप हरि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम हरि ओम या हरि ओम। मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत होता है और आप हरि के नाम पर केंद्रित हो पाते हैं। आप हरि के भक्ति गीतों को सुन सकते हैं या गा सकते हैं। भक्ति गीतों में हरि की महिमा और उनके गुणों का वर्णन किया जाता है, जो आपको हरि के नाम पर केंद्रित करने में मदद करता है। आप हरि की पूजा और आरती कर सकते हैं। पूजा और आरती करने से आपका मन शांत होता है और आप हरि के नाम पर केंद्रित हो पाते हैं। आप हरि की सेवा और परोपकार कर सकते हैं। सेवा और परोपकार करने से आपका मन शांत होता है और आप हरि के नाम पर केंद्रित हो पाते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप हरि का चिंतन कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हरि भगवान विष्णु का एक नाम है, जो हिंदू धर्म में प्रमुख देवता है। भगवान विष्णु को संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर कमल के फूल पर बैठे शंख, चक्र, गदा और पंच धारण किए हुए दिखाया जाता है। हरि नाम का अर्थ है चेतना का स्रोत या सारे जीवों का पालन करता। यह नाम भगवान विष्णु की शक्ति, उनके द्वारा जीवों की रक्षा और पालना की भावना को दर्शाता है। आपके द्वारा साझा किया गया संदेश, मेरी चिंता हरि करे मैं करूं हरि का चिंतन, भगवान विष्णु पर भरोसा और उनकी शरण में जाने की भावना को व्यक्त करता है। यह एक प्रार्थना है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं और चिंताओं को विष्णु भगवान को सौंपता है और उनके बारे में चिंतन करता है। हरि के गुणों के बारे में बात करना वास्तव में एक पवित्र और आध्यात्मिक विषय है। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हरि को दयालु और करुणामय माना जाता है। वह अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हरि न्याय प्रिय हैं और वह हमेशा सच्चाई और न्याय की रक्षा करते हैं। हरि को संरक्षक के रूप में भी माना जाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें संकट से बचाते हैं। हरि अविनाशी हैं, अर्थात वह न तो जन्म लेते हैं और न ही मरते हैं, वह शाश्वत और नित्य हैं। हरि सर्वज्ञ हैं, अर्थात वह सब कुछ जानते हैं। वह हमारे विचारों और मन की बातों को भी जानते हैं। इन गुणों के अलावा हरि को अन्य गुणों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि उनकी सुंदरता, उनकी शक्ति और उनकी महिमा। हरि के गुणों का चिंतन करने से हमें उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है और हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हरि का चिंतन करने से मन को शांति मिलती है और चिंताएं दूर होती हैं। हरि का चिंतन करने से आध्यात्मिक विकास होता है और आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। हरि का चिंतन करने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और जीवन में आशावाद बढ़ता है। हरि का चिंतन करने से चिंता और तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। हरि का चिंतन करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में साहस और धैर्य में वृद्धि होती है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।